जी, मेरे साथ शाहिद खट्टक है। शाहिद खट्टक से पूछेंगे कि पार्लियामेंट का जो पहला पार्लिमानी साल है वो मुकम्मल हो रहा है। इनकी नज़र में पार्लिमान की कारकर्दगी कैसी रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाकी तो मैं ज़्यादा तस्करा नहीं करूँगा चीज़ों का, लेकिन मुझे 2 दिन ये पार्लियामान में जो मुझे याद हैं, एक वो कि जिस दिन हम अंदर इधर बैठे हुए थे रात, अचानक यहाँ पे लाइट्स बंद हुई, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को उठाया गया और आज भी पता नहीं चला कि उठाने वाले कौन थे, क्यों उठा के लेके गए थे। और ये पाकिस्तान की पार्लियामान की तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन था। और दूसरा मुझे वो 26वीं आईनी तरमीम का याद आ रहा है कि जिस तरीके से हमारे मेंबरान को एबडक्ट किया गया, उनको टार्चर किया गया और बज़ोर बाजू उनको इधर लाया गया। और आपको याद होगा कि जब पीछे लोग बैठे थे तो अपने शक्लों के सामने उन्होंने छुपाने के लिए कागज का सहारा लिया था। तो मुझे ये 2 दिन याद है इनके बदतरीन। बाकी क्या कारकर्दगी उस कितने पर। वोट लेकर आप आए थे? मैं 1,32,000 और कुछ काट के मैं 1,18,000 पे था। 1,18,000। तो आपके लोगों की क्या तवक्कात थी? और आप यंग थे, आप क्या तवक्कात लेकर आए थे पार्लियामान में? पार्लियामान तो यही हम तवक्को थी पार्लियामान की हमसे और लोगों की कि जी हम इमरान खान साहब को जेल से छुड़ाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो उसी तरह हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह आंखों में आंखें डाल के पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे, अपने अवाम के मफादात के ऊपर, अपने अमन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बैरून मुल्क में किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम अपने मुल्क को माशी तौर पे बेहतर करेंगे, हमारा मुल्क आगे जाएगा। तो यही तवक्कुआत थी लोगों की। और जब हुकूमत होती है तो हमारे हल्के की भी मसाइल होते हैं और उन मसाइल को भी हमने एड्रेस करना था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, इसी पार्लियामान में लोगों के वोट दिन दिन दहाड़े लोगों के वोट काटे गए। पार्लियामान में हमारे अरकान असम्बली ने हलफ लिया, हलफ लेने के बाद एमएनएस बनने के बाद अदालतों के जरिए हमारे लोगों के वोट काटे गए और इधर से हमारी तादाद कम होती गई, अगलों की बढ़ती गई। और बस यही देखा पार्लियामान में। और इंशाल्लाह कौम ने ना उम्मीद नहीं होना, हमारा लीडर इंशाल्लाह बाहर भी आएगा और या का नाबुदो या का नस्ताइन से अपनी तकरीर का आगाज भी करेगा। और इंशाल्लाह जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अनकरीब बनेगा तो इस मुल्क को हम आगे लेके जाएंगे, हम इसको एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे कि जिधर इंशाल्लाह बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियां ढूंढने आएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। सही। 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है और सबसे बालादस्त अदारा है। आ, बालादस्ती जहाँ ब्रीच हुई आप बता चुके हैं। 8 और 9 सितंबर की वो शब थी जब बालादस्ती इसकी ब्रीच हुई। इसको बालादस्त बनाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत दो फ्री के पार्लियामेंट के, और लाजम है अपोजिशन पार्लियामान के अंदर। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी जिम्मेदारियां थी वो आपने पूरी की? पहली बात ये कि पार्लियामान तब मजबूत होता है, पार्लियामान की बालादस्ती तब आती है जब आपको लोगों ने इलेक्ट किया होता है, जब आपको कौम ने वोट दिया हो। तो जब आप बैसाखियों के ऊपर फॉर्म 47 दानली के जरिए आएंगे तो उस ईवान से आपकी क्या तवक्की होगी, क्या उसकी तोकीर होगी, क्या ईवान की सुपरमेसी होगी। लेकिन ये आपकी नजर में क्या हाल है पार्लियामान की बालादस्ती का? बालादस्ती का नए एक इलेक्शन बिल्कुल या इलेक्शन ऑडिट? पहली बात ये कि इलेक्शन ऑडिट जो है ये हमारा बुनियादी हमारे बुनियादी मुतालिबात में से एक मुतालबा है। क्योंकि देखिए इलेक्शंस में धांधलियाँ हुई करती है, रूटीन में होती है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसी ने जाली वोट डाल दिया, किसी ने काउंट में आगे पीछे कर दी। ये 147 या 172 धांधली की अकसाम है, वो होती रहती है। लेकिन ऐसी धांधली कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी कि फॉर्म 47 के जरिए 45 में जो पोलिंग एजेंट को जो वहाँ पे जो प्रेसाइडिंग स्टाफ है उसने एक वोट लिखा हुआ है कि मेरे 1,000 वोट हैं, आपके 200 हैं। फॉर्म 47 में आपके हजारों गए, मेरे 200 हो गए। तो ये क्या, तो जब ऐसा करेंगे तो क्या मसाइल का हल पार्लियामेंट। तो हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के निकालना है पार्लियामान के अंदर। इलेक्शन 2018 के बारे में भी कुछ लोगों के तफजात थे, 2024 के आपके वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि जब तक इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी नहीं आएगी, जब तक स्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स से किरदार नहीं खत्म होगा, जब तक इलेक्शन में किसी को जिताने के लिए इलेक्शन को रेग नहीं करना बंद करेंगे, जब तक पाकिस्तानी कौम को उनके नुमाइंदे चुनने का इख्तियार नहीं देंगे,
तब तक ना ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ना आपका पार्लियामान मजबूत होगा, ना आपका डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और ना पूरी दुनिया आपको इज्जत की निगाह से इस देगी। पूरे साल में आपके लिए कोई खुशी का दिन? खुशी का दिन वो एक दिन जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जब उनको देखा, क्योंकि मैं नहीं मिला, जब उनकी पेशी थी तो उनको देख के वो उस ब्लू ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट उन्होंने पहनी थी, तो देख के मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने लीडर को तकरीबन साल डेढ़ बाद देखा था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।